तो हाय देयर। सबसे पहले तो ये चीज हम आज दिखाने वाले हैं कि आज इस प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट। ओके, सो देयर गाइस, आप ये चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि टू डू लिस्ट किस तरह से ये काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देख लो, जैसे कि ना हम यहाँ पे सपोज दैट जावा स्क्रिप्ट लिखो। सो JAVASCRIPT। सो और ऐड बटन को यहाँ पे दिए, तो ये ऐड बटन काम कर रहा है। सो प्रॉपर तरीका से ये वर्किंग कर रहा है। सो देन गाइज, अगर यहाँ पे इस वाले आइकन पे हम क्लिक करें, सो ये चीज क्या होगा, स्ट्राइक लाइन को यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, और ये चीज को यहाँ पे इस तरह से इनेबल करे और डिसेबल करे तो ये चीज ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे एक कट का ऑप्शन है। सो इसे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें, ये डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे एक और मल्टीपल टास्क TAS टास्क 1 क्रिएट करो। सो यहाँ पे ये चीज क्रिएट की है, TAS के टास्क 2 क्रिएट किए और ऐड बटन। सो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, और ऐड बटन्स यहाँ पे इस तरह से डिलीट। ओके, सो इस तरह से ये वर्किंग लेवल का हम आज टू डू लिस्ट को देखने वाले हैं। सो देन गाइस, हम ये चीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज किस तरह से क्रिएट होगा, तो हम वन वाइज वन सब कुछ क्लियर करेंगे। सो क्या करने वाले हैं, पहले तो ये चीज को हम फिर से ये चीज को दिखाने वाले हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे क्या स्क्रीन पे जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक फोल्डर्स क्रिएट कर लेना है। सो क्या फोल्डर्स क्रिएट करना है, सो आप यहाँ पे टू डू लिस्ट करके क्रिएट कर लो। सो राइट हेयर, ओके, टू डू लिस्ट, टू और डू टू डू ऐप करके क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे टू डू ऐप करके क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर को हम जस्ट ओपन करेंगे गाइस। ओके, सो VS कोड में ओपन कर लिए, ये फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, अब बात रहती है कुछ एलिमेंट्स का। सो हम एलिमेंट्स आपको वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में ये चीज को दे देंगे। सो ये चीज वन सेकेंड, ये चीज रहा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हम इस, यहाँ पे ये रहा इमेज फाइल। सो इस फाइल को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इस फोल्डर वाले फोल्डर में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये मेरा पेस्ट हो गया। ओके, अब VS कोड को ओपन करना है। सो इस वाले VS कोड को ओपन करें। अब मेरा इसमें मल्टीपल आइकन्स है। सो 3 आइकन्स है जो काम देगा अभी। सो इसको तो अभी ऐसे ही रहना देते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम index.html का एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो मेरा ये फाइल जो क्रिएट होगा गाइस। ओके, सो वन सेकेंड, हम टर्मिनल के थ्रू ही क्रिएट कर लेते। सो मेरा MKDIR फाइल है इंडेक्स, ओके, टच TOUCH टच INDS index.js। इस तरह से हमने एक फाइल को क्रिएट कर लिया यहाँ पे। सो index.js करके एक और टच और HTYL करके क्रिएट कर लिए, एक और app.js करके। सो वन सेकेंड, app.js करके 3 फाइल को हमने क्रिएट कर लिया। सो ओके, सो हमने 3 फाइल को यहाँ पे, ये चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल index.js और स्टाइल CSS, और हम गाइस वन सेकेंड ये चीज को देख लेते हैं। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सा फाइल बना है, अभी index.js बना है, स्टाइल CSS बना है, और एक सा फाइल HTML index.html नहीं बना। सो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। सो यहाँ पे TOUCH टच और INDX index.html का फाइल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो तीनों का फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में हम डायरेक्टली इस टर्मिनल को भी कट करेंगे, और कट करने के बाद हमने अपना बॉयलर प्लेट को रेडी कर दिया। अब इस बॉयलर प्लेट के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, ये चीज के अंदर हम यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू लिस्ट, टू डू टू डू लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे टू डू लिस्ट करेंगे, LIST, टू डू लिस्ट। ओके, आप बॉडी के अंदर आ जाओ, और बॉडी के अंदर अब जाने के बाद हम एक डिप कंटेनर बनाएंगे।
सो डॉट CONTAINER, सो कंटेनर बना लेंगे। इस कंटेनर के अंदर हम अपना कुछ पहले तो ये कंटेनर को हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, ये चीज को हम अपने किसी ब्राउजर के अंदर इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये ब्राउजर मेरा रहा, यहाँ पे ओपन कर लिए। अब इसे थोड़ा सा ओपन विद द लाइव सर्वर में करो कि लाइव सर्वर में ये वर्क करेगा। सो यहाँ पे ये चीज को कर लिए। अब हम स्टाइल डॉट सी एस एस जाएंगे, और स्टाइल डॉट सी एस एस में जाने के बाद हम इसे क्या करेंगे ना, इसे हम पहले डिफॉल्ट में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू हम यूनिवर्सल सेलेक्टर से हम मार्जिन 0, सो गाइस मार्जिन 0, पैडिंग 0, सो पैडिंग को अभी हमने 0 कर दिया। ओके, सो पैडिंग को भी 0, और फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर देते हैं। सो फॉन्ट फैमिली क्या है हमारा, POPPINS, पॉपिंस sans L। ओके, सो इस तरह से हमने ये चीज को दिया। अब बात आती है कि बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लो। सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, तो ये चीज को हमने दे दिया। अब जो हम कंटेनर बनाए उस कंटेनर को क्या करेंगे, सो डॉट CONTAINER, सो डॉट कंटेनर, CONTAINER डॉट कंटेनर ले लिए। और इसका विथ जो है 100% दे दो, 100% इसका विथ दे दिए। और इसका मीन हाइट दे देते हैं। सो मीन हाइट फर्स्ट ऑफ ऑल कितना देंगे इसका, सो 100 VH, सो 100 VH इसका ये चीज दे दिए। मीन हाइट, सो मीन हाइट देना था हमें, सो यहाँ पे मीन विड्थ दे दिए। सो मीन हाइट देना है, ठीक है। सो मीन हाइट क्या दे देते हैं, सो 100 VH, सो 100 VH गाइस। ओके, सो ये चीज अभी थोड़ा सा ये चीज को देख लीजिए। अब हमें बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड में हमारा क्या रहेगा, सो बैकग्राउंड LINER लीनियर ग्रेडियंट कलर रहेगा। सो 135 डिग्री DEZ, सो 135 डिग्री। और इसे हम एक कलर देंगे। सो ये कलर आप भी यूज कर सकते हो, 15, सो 36 और 77। ओके, सो ये सा कलर यूज कर लेंगे। अब एक और सा कलर इसमें हम ऐड कर देंगे, 4E सो जी 1 सेकेंड 0। और ये चीज को हम ना स्क्रीन को फर्स्ट ऑफ ऑल फुल कर लेते हैं, और 0885 और F। ओके, सो इस तरह से हमने ये चीज को दे दिया। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से हमने एक इसका कलर दे दिया। सो देन गाइस, अगर इसका कलर अगर इस तरह से दिए तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिंक, LINK, सो लिंक CSS कर दो। और CSS जब भी लिंक करेंगे तो ये हमारा CSS को लिंक हो जाएगा। तो ये मेरा कलर इस तरह से, ये मेरा कलर कंटेनर का कलर फर्स्ट ऑफ ऑल बन के रेडी हो गया। सो बैकग्राउंड कलर इस तरह से लग रहा है। और हाइट जो है पूरा 100 VH का है, तो ये चीज ठीक है। सो अब इसमें थोड़ा सा अगर देखें स्टाइल इसमें, तो हम एक चीज को और लेते हैं जो पैडिंग मेरा रहेगा। सो पैडिंग कितना रहेगा, पैडिंग को हमने 10 पिक्सल्स को यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। सो ये चीज हमारा इस तरह से ये हो गया। अब बात आती है कुछ और, कि अब हम इंडेक्स डॉट सबसे पहले क्या जाएंगे, index.html में। और index.html में जाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, एक हम div डॉट डॉट टू डू ऐप करके हमने एक div बनाया। सो टू डू ऐप, APP। ओके, सो टू डू ऐप करके हमने ये चीज को क्रिएट किया। सो ये मेरा टू डू क्लासेस है। सो टू डू क्लासेस है। अब इसके अंदर टू डू क्लासेस को, सो देन गाइस टू डू क्लासेस को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं पहले। सो टू डू ऐप को क्या है, सो टू डू ऐप को फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज करो। सो Ctrl+C करते हैं। और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे ले जाओ, क्या किस में ले जाना है, सो यहाँ पे style.css में। अब इसमें जाने के बाद जो यहाँ पे डॉट लगा के इसको भी अभी थोड़ा सा इसे हम पहले तो ये चीज विथ विथ को सेट कर ले, 100% इसको दे दिए। और इसका जो हमने मैक्स विथ दिया, सो इसका मैक्स विथ देंगे 540
पिक्सल्स, 540 पिक्सल्स। सो और इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने देने वाले हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा? सो हैच ऑफ 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 के। सो इस तरह से हमने देंगे। और इसका जो मार्जिन रहेगा हमारा, सो MARGIN मार्जिन, हम 100 पिक्सल्स। और ऑटो ऑटो सेट करेंगे। और कितना देंगे इसका? हम 20 ये दे देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने सेट कर लिया। और पैडिंग की बात है, तो पैडिंग हमें थोड़ा सा ये चीज को भी साइन करना है, 40 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स। 30 पिक्सल्स दे दिया, और 70 पिक्सल्स, 30 पिक्सल और 70 पिक्सल्स। ओके। सो ये चीज को हमने यहाँ पे तीनों चीज को असाइन कर दिया और यहाँ पे दे दिया। अब हम थोड़ा सा अगर बॉर्डर रेडियस को दें, सो रेडियस बॉर्डर रेडियस कितना देंगे? सो बॉर्डर रेडियस को हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स ये चीज देखो। तो यहाँ पे इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली ये कंटेनर बन के रेडी हो गया। सो ये टू डू ऐप का है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज ना, ये चीज बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इसको हम तो कर लिए, ठीक। अब बात रहा इसकी, हमें इसे थोड़ा सा इसे डिजाइन करना, कि हमें क्या क्या देना है इसमें, ठीक है। सो 1 सेकेंड, यहाँ पे ये चीज को देख लेना कि ये मैक्स भी हमने 540 पिक्सल्स दिया, ये चीज तो ठीक है। सो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हमने जो दिया पिक्सल्स, ये वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो 100 पिक्सल्स मार्जिन दिए, अब देखो ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे इस तरह से कंटेनर को हमने यहाँ पे बीच में ला दिया, और इस तरह से यहाँ पे ये सॉलिड जैसा बहुत ही अट्रैक्टिव जैसा दिख रहा है। सो ये चीज क्रिएट कर लिया। फिर से जाएंगे हम index.html में, और इसमें जाने के बाद टू डू ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक H2 को क्रिएट करेंगे। सो मेरा नाम रहेगा H2। और उस H2 के अंदर हम क्या देने वाले हैं? टू, और इसके बाद टू डू डू ओके, 1 सेकेंड, टू डू लिस्ट करेंगे, ठीक है। टू डू लिस्ट, इसको एल को भी कैपिटल लिस्ट करें। ओके। सो इस तरह से हमने ले लिया, और ये चीज हमने दे दिया, ठीक है। तो ये चीज देने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें आई एम जी को यूज कर। ओके गाइस, सो IMG को यूज करो। ये क्या हो रहा है? 1 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे जाने के बाद IMG टैग को यूज करेंगे। और इस IMG के अंदर क्या करेंगे, इमेजेस के अंदर जाएंगे, और इमेज के अंदर जाने के बाद हम आइकन PNG को यूज करेंगे, आइकन PNG को यूज कर लेंगे। तो ये मेरा आइकन PNG यहाँ पे लग गया, ठीक है। सो ये मेरा आइकन PNG यहाँ पे आ गया। सो ये चीज को देख लिए। अब इसको देखने के बाद हम थोड़ा सा अभी स्टाइलिंग में, जस्ट स्टाइलिंग ही कर देंगे इसे। और स्टाइलिंग में हम अपना क्या करेंगे, इस H2 को ही स्टाइल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे ये चीज को आप डॉट लगाओ, टू डू ऐप करके हम क्या करते हैं, टू डू ऐप H2 करो। सो H2 को टारगेट कर लिए। अब इस H2 को टारगेट करने के बाद, सो देन गाइस, कलर को हम लेना चाहते हैं क्या? सो हम कलर का अपने अनुसार से ये चीज 002765, ओके। सो 65 ये चीज को हमने ले लिया। अब बात रहा क्या? सो डिस्प्ले। सो डिस्प्ले को रखने वाले हैं हम फ्लैग्स, ये चीज। और डिस्प्ले को फ्लैग्स एलाइन आइटम को रखने वाले हैं सेंटर, एलाइन आइटम को सेंटर। अब मार्जिन बॉटम को देने वाले हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम कितना? 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स दिए, ठीक है। सो ये मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स ये चीज दे दिए। सो ये चीज देखो, देखो। तो ये चीज थोड़ा सा ये अभी ये शेप में आ गया, अपना शेप में। बट हम क्या करेंगे ना, सो जस्ट अभी गाइस, हमें ये चीज को टू ऐप के अंदर ही H2 में ही क्या है, हमारा इमेज है, IMG इमेज है। तो उस इमेज को भी टारगेट करो, और उस इमेज का विथ दे दो। हमें विथ कितना देना है? 30 पिक्सल्स। सो 30 पिक्सल विथ दे देना है। अब इसका मार्जिन कितना देना? सो मार्जिन को भी 1 सेकेंड, मार्जिन लेफ्ट देते हैं। सो ये चीज
मार्जिन लेफ्ट। सो मार्जिन लेफ्ट देंगे कितना, सो मार्जिन लेफ्ट हम 10 पिक्सल्स देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमने यहाँ पे साइन कर दिया। सो यहाँ पे देखो, तो ये भी अपने अकॉर्डिंग के अनुसार ये सेट हो गया। तो इस तरह से दो चीज तो कर लिए, तो यहाँ पे ये चीज फिर से सेट कर लिए। अब बात आती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। सो एच टी एम एल की बात करें तो एच टी एम एल में हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर H2 तो क्रिएट कर लिए, बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी एक और डिव को क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले। इसका नाम रहेगा रो। इस डिव का नाम क्या रहेगा, रो। और उस रो का इनपुट टाइप INPUT, इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट के अंदर आईडी इसका रहेगा INPUT इनपुट और बॉक्स। इसका इनपुट बॉक्स रहेगा। और इसका जो रहेगा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में क्या देंगे, ENTER, इंटर योर बायो योर और योर टास्क, TAS के टास्क। इस तरह से हमने ये चीज दिया। सो देखिए अभी क्या हो रहा है। सो यहाँ पे इंटर योर टास्क करके ये चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो इंटर योर टास्क करके ये चीज तो आ गया। सो लगे हाथ अभी हम एक चीज और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो बटन को, सो बटन को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड लिख देंगे। यहाँ पे ADD ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बटन भी आ गया। सो जस्ट यहाँ पे ये चीज, तो देख रहे हो ना, ये चीज भी जस्ट क्रिएट हो गया। तो दोनों चीज को हम एक ही बार में कर लिए। अब बात आती है थोड़ा सा डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का क्या, थोड़ा सा डिजाइन कर लो कि CSS में जाके हम क्या करेंगे, दोनों चीज को ना फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिजाइन होगा। सो रो को करेंगे, तो रो को करने वाले हैं गाइस, रो का डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। सो फ्लैक्स कर देंगे, जस्ट इंटर लाइन आइटम, लाइन आइटम को करेंगे सेंटर। ठीक है, सेंटर कर दिए। और जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाइड कंटेंट में हमारा क्या रहेगा, स्पेस बिटवीन। ओके, सो स्पेस बिटवीन है हमारा। और ये है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम जस्ट देंगे। सो मेरा बैकग्राउंड ही रहेगा हैच। ओके, और ED, ED, EF 0। ओके, सो इस तरह से ये कलर देंगे। ये रो का कलर है। अब हमें इसे बॉर्डर रेडियस हम भी देंगे। सो बॉर्डर रेडियस कितना देना है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल देना है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने 30 पिक्सल दे दिया। और मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम कितना, मार्जिन बॉटम 45 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 45 पिक्सल्स। ओके, तो ये चीज को हमने यहाँ पे दे दिया। सो देन ये चीज को हम जाके देखते, तो यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिख रहा है। सो देन गाइज ये चीज हमारा तो ये है, बट हमें वंस अगेन यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ लग रहा है। सो हम देखेंगे फिर से, रो के अंदर डिस्प्ले को फ्लैक्स किए, लाइन आइटम्स को हम सेंटर्स। ओके, लाइन आइटम को सेंटर कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और बैकग्राउंड को इस तरह से ले लिया। और बॉर्डर रेडियस को हमने 30 पिक्सल्स लिया। और मार्जिन बॉटम को हमने 45 पिक्सल्स लिया। ये जो है ये चीज मेरा, ठीक है ना, ये चीज दिख रहा है। ठीक है, चलो ये चीज को रहने दो, अभी कराने देते। ठीक है, तो टोटली रो को हमने पहले तो ये चीज किया। अब इसके अंदर इनपुट को हम करना चाहते हैं डिजाइन। तो इसका बॉर्डर जो रहेगा, सो नन, नन कर दो बॉर्डर को। और आउटलाइन जो रहेगा, इसका आउटलाइन जो रहेगा इसको भी कर दो नन, आउटलाइन को नन। बैकग्राउंड को कर दो ट्रांसपेरेंट, TR, ट्रांसपेरेंट। सो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिए। सो पैडिंग को कर दो 10 पिक्सल्स। So here padding right at 10 pixels, guys. Okay. So font size 16 pixels, font size 60 pixel. So इस तरह से 60 पिक्सल को कर दिए। अब फ्लैक्स को 1 कर दो। So FLEX फ्लैक्स 1। ओके, सो ये चीज फ्लैक्स को 1। सो यहाँ पे ये चीज कर दिए।
तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। सो ये मेरा यूनिक सा जैसा ये चीज बन के रेडी हो गया अभी इंटरव्यू टास्क करके यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई भी आउटलाइन नहीं है, इसका बॉर्डर नहीं है, इसका रेडियस भी अच्छा लग रहा है। सो ये चीज ने हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे दे दिया। अब बात आती है थोड़ा सा बटन का, कि बटन का भी देख लो कि बटन क्या किस तरह से रहेगा मेरा। बटन तो अभी अच्छा नहीं लग रहा। सो बटन भी हमारा अच्छा लगना चाहिए। सो डायरेक्टली बटन को हम टारगेट करेंगे। 1 सेकेंड गाइस। बटन को भी टारगेट करो। और बटन में हमारा क्या रहेगा, इसका बॉर्डर जो रहेगा बटन का भी नन रहेगा। आउटलाइन जो रहेगा इसका नन रहेगा। और इसका पैडिंग जो हमने देंगे, इसका पैडिंग हम देने वाले हैं, ये 16 पिक्सल्स रहेगा। और वो पैडिंग 16 पिक्सल और 50 पिक्सल, सो 50 पिक्सल्स इस तरह से हमने दे दिया। सो ये चीज तो हमने दे दिया। अभी इसका बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं। सो बैकग्राउंड क्या देंगे। सो बैकग्राउंड बटन का रहेगा तो हमें HFF 5945 5945 वो चीज को दे दिए। 1 सेकेंड, ये डिफाइन ही नहीं दे रहा। सो कलर को ही हम देते हैं अच्छा सा, कि ये चीज हैच करके F59 FF5945, ठीक है। सो ये चीज देखो, अब यहाँ पे ये चीज बन के रेडी हो गया, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा और ही हम अच्छा करते हैं। सो और अच्छा करने का मतलब क्या है, हमें थोड़ा सा कलर को जैसे कि ना कलर को हम क्या करते हैं, कलर को ही दूसरा कलर थोड़ा सा देते हैं कि हैज एफ। सो ये चीज देंगे तो अच्छा लगेगा। देखो ये अभी ये व्हाइट सा हो गया। सो ये चीज हो गया। अभी इसको बॉर्डर रेडियस देंगे तो और अच्छा लगेगा। फॉन्ट साइज दे दो पहला। फॉन्ट साइज अगर देंगे तो फॉन्ट साइज कितना होगा, 16 पिक्सल। 16 पिक्सल, ओके। और क्या करें, कर्सर को पॉइंटर करो, पॉइंटर, ओके। पॉइंटर इस, ओके। अभी पॉइंटर करने के बाद बॉर्डर रेडियस को दे दो। बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल्स, ओके। अब देखते हैं। सो देन ये चीज ना मेरा बन के रेडी हो गया। अब देन गाइस ये बहुत ही कूल जैसा चीज लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज मेरा रेडी हो गया। सो अब थोड़ा सा और इस index.html में हम काम करेंगे। बस एक लास्ट सा काम करना है। क्या करना है, उसमें हमें अभी एक चीज देखना है कि हम जो भी देने वाले हैं ना इसका, जैसे कि सपोज दैट यूएल, इसका यूएल जो हम क्रिएट करेंगे। सो यूएल का हम आईडी इसका आईडी भी दे देंगे कि लिस्ट लिस्ट कंटेनर करके। सो लिस्ट CONTAIN या लिस्ट कंटेनर दे दिया आईडी। और इस लिस्ट कंटेनर का आईडी हम क्या करते हैं, हम ए लाई क्लास चेक्ड लिखो। सो क्लास इसका CHECKED क्लास चेक्ड। और टास्क यहाँ पे TAS के टास्क 1। सो इस तरह से ये चीज लिखनी है। अब ए लाई को जस्ट टाइप करो यहाँ पे टी 1 सेकेंड TAS के टास्क 2 करते। और एक और ए लाई को क्रिएट करते हैं। ए लाई को यहाँ पे एक और लिखे, यहाँ पे टास्क टीएस के टास्क 3। तो ये चीज, तो ये ना देखो यहाँ पे ये चीज करके ये मेरा मेंशन हो गया और तीनों टास्क बन के आ रहा है। सो इसको थोड़ा सा डिजाइनमेंट कर लेते हैं और उसके बाद अपना फिर जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे। तो ये पहले तो हम CSS में जाएंगे। और CSS में जाने के बाद ये दोनों पे वर्क कर रहे हैं। तो बटन तक हमने कर लिया और उसके बाद हम थोड़ा सा यूएल के अंदर URLI को हम डिजाइन करेंगे, जिसका लिस्ट स्टाइल को करने वाले हैं नन। और उसके बाद करेंगे फॉन्ट साइज को 17, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका पैडिंग हम चारों बगल से पैडिंग को इसका चेंज करेंगे।
ठीक है, पैडिंग को हम चारों तरफ से लेंगे 20 पिक्सल्स, और 8 पिक्सल्स, और हम 12 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे ले लिया, एंड देन ये चीज तो हमने क्रिएट कर लिया। अब यूजर, यहाँ पे यूजर यूजर सेलेक्ट, यूजर सेलेक्ट करके हमने ये चीज को दिया, और इसको कर दिए नन, यूजर सेलेक्ट को नन, और हमने कर्सर को कर दिया पॉइंटर, कर्सर को यहाँ पे जस्ट करेंगे पॉइंटर। ओके, सो अब इसको पोजीशन को कर देते हैं रिलेटिव, पोजीशन POSI, पोजीशन को हम कर देते रिलेटिव, सो रिलेटिव। ओके, सो ये चीज, तो यहाँ पे देखो ये चीज ना यहाँ पे बन के रेडी हो गया, इसका बुलेट ये सब हमको हाइड कर दिए और ये चीज को कर दिए। बट इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और, एल आई लिस्ट आइटम, एल आई, हाँ क्या करेंगे, एल आई चेक करके, एल आई हम क्या करेंगे, ओवर इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, एल आई बिफोर, एल आई बिफोर। ओके, सो एल आई बिफोर को हम जस्ट सेलेक्ट करो, और इसके अंदर क्या करेंगे, कंटेंट को जस्ट ये चीज को हम क्या करेंगे, खाली रखेंगे, और पोजीशंस PO, पोजीशन को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट कर दो। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइट, हाइट को करेंगे 28, 28 पिक्सल्स, और उसके बाद हम विथ को इसका लेंगे, सो विथ मेरा रहेगा, विथ मेरा भी रहेगा 28 पिक्सल्स, सो विथ भी मेरा 28 पिक्सल्स। ओके, अब विथ को 28 पिक्सल्स को कर दिए, तो इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस को देख लो, so इसका बॉर्डर रेडियस क्या रहेगा, सो बॉर्डर रेडियस हमारा जो रहेगा इसका 50% देंगे इसको, सो 50% देंगे बॉर्डर रेडियस। और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज दो, बीएस बैकग्राउंड इमेज में, अब यहाँ पे क्या करेंगे, URL, URL को हम सेट करेंगे, URL इमेज के अंदर जाओ, और अनचेक्ड, अनचेक्ड को, अनचेक्ड वाले ये PNG को यहाँ पे इसको हम दे देंगे। सो अनचेक्ड PNG कौन है, देखो ऐसा PNG, चेक्ड अनचेक्ड वाला ये PNG को हम दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज को हमने यहाँ पे ये दे दिया इसका बैकग्राउंड में, तो ये चीज दिखाएगा अगर करेगा तो अब इसका बैकग्राउंड साइज को कवर करेंगे, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज को कवर कवर कर लो, और ये चीज, अब बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर हो गया। और इसके बाद हम टॉप पे, टॉप से 12 पिक्सल्स, और उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट से हम 8 पिक्सल इसको कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये चीज बन के, ये बैकग्राउंड मेरा ये चेक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे बन के इस तरह से रेडी हो जाएगा सभी लोग को। ठीक है, सो ये चीज हमने देख लिया। अब गाइस अभी चेक का थोड़ा सा इसे यूएल के अंदर जाओ, और यूएल के अंदर एल आई को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, एल आई डॉट चेक, मतलब एल आई डॉट CHECKED चेक, ये वाले यूएल के अंदर डॉट चेक, मतलब कि यूएल के अंदर डॉट चेक, मतलब कि इसके अंदर ये वाले टैग्स को चेक, CHECKED। ओके, सो इसके अंदर जाने के बाद हम इसका जो कलर देंगे, इसका जो कलर रहेगा H555, सो ऐसा कलर। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या रहेगा, लाइन थ्राउट, लाइन थ्राउट, तो ये चीज दिए। सो यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे दे दिए, तो ये मेरा इस तरह से ये चीज लाइन को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया। सो इसके अंदर बिना थोड़ा सा जाके इसको बिफोर ऑप्शंस को हमें इनेबल करना, कि यूएल के अंदर जाके और एल आई बिफोर, बिफोर, ओके, सो बिफोर ऑप्शन में जाके
dot a light dot check. Okay, so a light dot check, a light dot, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज को हम फिर से अप्लाई करते हैं। सो ईमेल के अंदर एल आई डॉट चेक, CHEC चेक, उसको हम बिफोर वाले में हम सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे? 1 सेकेंड, ये चीज को हमने देख लिया। और इसको हम सेट करेंगे क्या? सो बैकग्राउंड जो मेरा इमेज है, बैकग्राउंड जो इमेज मेरा रहेगा, इसके पहले का इमेज मेरा URL, इमेज के अंदर जाओ और चेक PNG। सो चेक PNG देखो कैसा है। सो चेक PNG इस तरह से है, ठीक है। सो चेक यहाँ पे 1 सेकेंड, क्या किए थे, यहाँ पे कौन सा PNG, अनचेक्ड PNG, यहाँ पे चेक्ड PNG। तो यहाँ पे इस तरह से जाके ये चीज करेंगे, ठीक है। सो चेक्ड PNG इसके अंदर भर दिए, ठीक है। तो चेक्ड PNG कर दिए, तो ये चीज मेरा ओपन हो गया और ये मेरा प्रॉपर तरीका से रेडी हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा देखिए कि हम ये चीज को तो देख लिया। अब बात आती है कि हमने पूरा अच्छा से ये चीज को रेडी कर लिया, मेरा सब कुछ रेडी बन के है। बट ये ओनली फ्रंट एंड तैयार है, मतलब कि ये मेरा फ्रंट एंड है। और ये चीज देख के हम आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये चीज हमने ट्राई कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे अगर HTML CSS अगर जानते हैं तो यहाँ तक बनाए। एंड देन हम अभी जावास्क्रिप्ट पे अब काम करने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट पे क्या काम करने के लिए पहला बात तो क्या करेंगे, सो गाइस यहाँ पे जाओ, इंडेक्स डॉट जेएस। इसको जाने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ना देखो सबसे लास्ट में एस स्क्रिप्ट से, और इसके अंदर एस आर सी, और उसके अंदर एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस जस्ट लिंक कर दिए। लिंक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट हम, अब देखिए इसी को हम क्या करेंगे, INPUT बॉक्स, इनपुट बॉक्स को हम क्या करेंगे, इसको हम डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और कौन सा, इनपुट INPUT इनपुट बॉक्स को यहाँ पे असाइन कर लेंगे। कौन सा इनपुट बॉक्स, एक बार जाके देख ले क्या। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स देखिए क्या चीज को हम असाइन किए, आप जावास्क्रिप्ट में जाके इनपुट बॉक्स कहाँ है। सो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आपको दिख रहा होगा कि हम क्लासेस के अंदर एक टू डू ऐप बनाए, टू डू ऐप के अंदर इनपुट बॉक्स यहाँ पे ये चीज को। सो ये चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके जस्ट यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसको पॉइंट कर लिया। अब हम एक चीज को और करेंगे। सो क्या करेंगे, लिस्ट CONTEINER लिस्ट कंटेनर को कर लो, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सो इसको गेट एलिमेंट बाई आईडी में जाके हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसको लिस्ट कंटेनर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट कंटेनर कौन, ये लिस्ट कंटेनर में कौन सा है, लिस्ट ये कंटेनर, ये चीज। तो ये चीज को हम कॉपी करो करते हैं, और इसके अंदर हम ये चीज को भी एक्सेस कर लिए। 1 सेकेंड, ये चीज कंट्रोल भी करने पे क्या हो रहा है, ओके। सो गाइस ओके, सो यहाँ पे इस तरह से कर लिया। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब हम फंक्शन को तैयार करते हैं, और ये मेरा ऐड फंक्शन रहेगा। सो ऐड टास्क, सो ऐड टास्क 1 सेकेंड, EAS के ऐड टास्क फंक्शन को बना दिए। और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे। सो ये फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा, सो कहेंगे लेट 1 सेकेंड, लेट नहीं। सो यहाँ पे फंक्शन को रेडी कर दिया, और फंक्शन को रेडी करने के बाद इफ कंडीशन को लगाते हैं, और कहते हैं कि अगर इफ इनपुट INPUT इनपुट बॉक्स इनपुट डॉट वैल्यू VALU वैल्यू, ओके। सो गाइस 1 सेकेंड, VALUE वैल्यू इक्वल टू, सो इक्वल
तो ये चीज क्लियरली ये खाली ब्लैंक हो, तो हम क्या कहेंगे यूजर को, यूजर को क्या कहेंगे, अभी अलॉट देंगे, अलॉट ऑप्शन को देंगे। सो अलॉट में क्या रहेगा, सो अलॉट ऑप्शन में यू यू मस्ट राइट राइट समथिंग। ओके, सो यहाँ पे इस चीज को हमने लिखा, सो ये चीज को हमने सेव कर लिया। और क्या ये चीज को अगर विदाउट ये कर रहे हैं हम ये चीज को करेंगे, तो ये मेरा क्या कहेगा ना, ये चीज तो अभी 1 सेकेंड ये वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हमने ये चीज को ऐड फंक्शन को हमने ये चीज अभी नहीं किया। 1 सेकेंड, ये चीज को अगर बिना रन किए ये चीज को करेंगे तो ये मेरा कुछ अभी ये चीज देगा, बट अभी दिखाते हो 1 सेकेंड। तो ये चीज मेरा अलर्ट देगा, ठीक है। सो अलर्ट ये चीज देगा। सो इसके अब क्या करते हैं, इल्स ऑप्शन लगाते हैं, इल्स, इल्स क्या लगाते हैं, इल्स ऑप्शन। और इल्स के अंदर क्या कहेंगे, लेट एल आई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, सी आर ई ए, क्रिएट एट्रीब्यूट्स नहीं, क्रिएट एलिमेंट, सी आर, क्रिएट एलिमेंट। सो क्रिएट एलिमेंट, सो क्रिएट एलिमेंट क्या करते हैं, एल आई, क्या करेंगे, एल आई को क्रिएट एलिमेंट करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं एल आई, इसका नाम है क्या, एल आई, ठीक है। अब इस एल आई को, एल आई को हम क्या करते हैं, एल आई और डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर, इनर एच टी एम एल के अंदर हम क्या कर दिए, असाइन कर दिए। और इसको बोल रहे हैं कि इनपुट, आई एन पी यू टी, इनपुट बॉक्स का वैल्यू लो। ओके, सो ये इनपुट बॉक्स का वैल्यू लेगा, ठीक है। सो इनपुट बॉक्स का वैल्यू लेगा। अब कहेंगे लेट, लेट एस पी एन, एस पी एन स्पैन डॉट इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स डॉट क्रिएट, एक बार एक स्पैन एलिमेंट्स को हम क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट, सी आर ई, क्रिएट एलिमेंट, 1 सेकेंड, सी आर ई ए टी ई, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट करें। और इसके अंदर एक स्पैन को क्रिएट करते हैं, एस पी ए एन, स्पैन एलिमेंट्स को क्रिएट कर दिए। तो ये चीज को हम क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पैन डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल। और इसको कहेंगे कि ये मेरा जो इस तरह से 1 सेकेंड गए, ये स्लाइस के अंदर, ये 1 सेकेंड, स्लाइस के अंदर अब यू 0 0 ओके E7, ओके, इस तरह से हमने ये चीज को डिफाइन किया। और इसको डिफाइन करने के बाद हम कहेंगे कि ये मेरा ये चीज तो रेडी हो गया, ठीक है, ये चीज मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ पे कह देंगे इसको इनपुट, 1 सेकेंड, आई एन पी यू टी, आई एन पी यू टी, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, ये ब्लैंक। ओके, सो ये चीज मेरा फंक्शन 1 के रेडी हो गया। अब ये फंक्शन में 1 सेकेंड अगर कुछ टास्क को यहाँ पे ये चीज करते, तो ये ऐड अभी तो नहीं हो रहा है। सो बेसिकली ये चीज तो ऐड नहीं हो रहा है, बट देखो ये चीज अगर नहीं कुछ हो रहा है तो हम एक बार हम पहले देख लेते हैं क्या ये सच में वर्किंग है या नहीं। सो ये चीज को हम यहाँ पे कंसोल में जाके देख लेते हैं कि ये सच में वर्किंग ये चीज डायरेक्टरीज है या फिर नहीं। सो यहाँ पे इंडेक्स डॉट, यहाँ पे जाके ये चीज तो हमें यहाँ पे ठीक है। अब इंडेक्स डॉट यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक लॉग में ना सिंपली हम हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो हेलो। ओके, सो हेलो को देख लो। और ये हम हेलो क्या चीज के अंदर प्रिंट कराते हैं, लेट, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे हेलो प्रिंट तो हो रहा है बट कनेक्टेड है। सो डजंट यहाँ पे ये वर्क तो नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज तो वर्क नहीं कर रहा। सो फंक्शन में ऐड टास्क पे ये चीज करना चाहिए, बट ऐड टास्क वर्क नहीं कर रहा है। सो ऐड टास्क जो है ना, ये चीज इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स का ऐड टास्क, मतलब ये ऐड फंक्शन रेडी नहीं कर रहा है।
देन गाइस अगर इसके अंदर हम लिस्ट अपेंड चाइल्ड लिखे, सो अपेंड चाइल्ड को हम क्या करेंगे, स्पैन एलिमेंट्स को जो क्रिएट किए, सो यहाँ पे यूज इसको करें अपेंड, उसके बाद क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड के बाद हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से देखें, अब ये चीज को देखें तो क्या होता है, सो यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे जाके हम जस्ट यहाँ पे वन क्लिक को हम जस्ट यहाँ पे देंगे, और उसमें क्या होता है, वन क्लिक करने पे, ओके, सो वन क्लिक हम क्या करेंगे, टी ऐड टी ए एस के, सो ऐड टास्क को देंगे। सो यहाँ पे ये चीज को देंगे, देन अब मेरा जावा स्क्रिप्ट का ऐड, यहाँ पे ऐड फंक्शन में ऐड टास्क जो है ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज जो हम दिए थे, तो यहाँ पे ये चीज हम ऐड टास्क दिए, बट यहाँ पे डिफाइन बस नहीं किए कि ये ऐड टास्क कब वर्क करेगा, ठीक है। वन क्लिक में ये चीज, ये तब लिस्ट ए लाई को हमने जो बनाया, सो अपेंड चाइल्ड को हम यहाँ पे ले लेंगे, और ये स्पैन एलिमेंट्स जो क्रिएट किए उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसको यूज करने पे ये चीज जो अभी हम कर रहे हैं, सो यहाँ पे ये चीज तो अभी ऐड फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, सो बिकॉज यहाँ पे ये चीज जो है, यहाँ पे जो ऐड फंक्शन जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये HTML में जाके, सो HTML में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वन क्लिक फंक्शन को सपोज डेट आप लोग दे दीजिएगा, यहाँ पे वन क्लिक फंक्शन को, और इस फंक्शन को देने के बाद, और then यहाँ पे जब ऐड कर रहे हैं तो ये चीज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐड जब कर रहे हैं, सो नीचे में ऐड ऑप्शन आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, सो क्या करेंगे, लिस्ट कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड को हम, पेंट चाइल्ड कौन, ए लाइव को हम ऐड करेंगे, सो ये चीज को ऐड कर दिए। सो यहाँ पे ऐड करने के बाद, सो आप एक बार जाके चेक करो, अब जाके चेक करो, सो सपोज दैट HTML को लिखे, अब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये चीज मेरा अभी वर्क कर रहा है। सो ये चीज देखो, अभी कुछ भी यहाँ पे ऐड करते तो ये मेरा वर्क कर रहा है। सो अभी HTML लिखो तो ये भी मेरा वर्क करेगा फिर से, तो ये चीज मेरा वर्क कर रहा है ना, तो ये चीज करेगा, बट अभी रिफ्रेश भी करो तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा वर्क कर रहा है, ठीक ना, तो ये प्रॉपर तरीका से वर्क करने लगा। सो देन गाइस अभी तो हमारा ये प्रॉपर तरीका से तो वर्क कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है, बट हमें कुछ और ही इसमें ऐड करना है। सो अब ऐड करने की बारी आई, सो हमें क्या करेंगे ना, एक हम लिस्ट कंटेनर के अंदर, सो लिस्ट कंटेनर जो है उसमें एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, और ऐड इवेंट लिसनर में क्या करेंगे, क्लिक CLIC के, सो क्लिक फंक्शन को लगाएंगे। सो जब भी कंटेनर में क्लिक फंक्शन हो, और उस क्लिक फंक्शन के अंदर जो मेरा फंक्शन FUNCT फंक्शन ई पैरामीटर्स को पास करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, इफ, सो इफ भी लगाएंगे, इफ कंडीशन को, और क्या करेंगे कि जब ई जो एक चीज है, सो ये टारगेट को हम क्या करेंगे, टारगेट डॉट टैग नेम, टारगेट टैग टैग ये जी टैग NAM, टारगेट डॉट टैग नेम इक्वल इक्वल, वन सेकेंड गाइस, सो यहाँ पे इक्वल इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू द LI, ओके। सो यहाँ पे LI के इक्वल अगर हो जाता है, तो LI के इक्वल अगर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ई पैरामीटर्स को टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, क्लास क्लास लिस्ट क्लास CLASS क्लास लिस्ट LIST, सो CLASS क्लास, यहाँ पे LIST क्लास लिस्ट डॉट, यहाँ पे TO जो DOUBLE टॉगल, टॉगल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे CHECKED चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉगल को चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लिया, ठीक है। सो ये करने से क्या होगा, सो सपोज डेट यहाँ पे जाते, सो यहाँ पे जब हम ये चीज, ये देखो अब क्रिएट कर रहे हैं ना, सपोज डेट HTML को हमने यहाँ पे ऐड किया, अब यहाँ पे ये चीज को क्रिएट करो, तो ये चीज हमारा ये ऐसा वर्क करने लगेगा। सो देन ये चीज अभी आपको पता चल रहा होगा कि जब हम ये चीज कर रहे हैं, तो ये मेरा इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है।
और भी एक और चीज कि यहाँ पे इस तरह से वर्क करने लगा। सपोज दैट अभी तो ये चीज देख लिए, मगर इफ इल्स कंडीशन लगाएंगे, मतलब इल्स इफ, इल्स और इफ कंडीशन लगाएंगे, और इस कंडीशन के कहेंगे कि ये जो पैरामीटर्स है टारगेट डॉट मेरा टैग नेम इक्वल इक्वल टू स्पैन, SPAN स्पैन, स्पैन एलिमेंट्स जो मेरा है, तो उसके इक्वल टू हो जाए, तब क्या करना, तब ई डॉट TAR टारगेट और डैट क्या करेंगे, PAR ENT पेरेंट एलिमेंट, ELEMENT पेरेंट्स एलिमेंट डॉट डॉट REMOVE रिमूव को करना। ठीक है, सो यहाँ पे रिमूव फंक्शन को ये चीज मेरा वर्क करेगा, सो ये चीज करेगा। ठीक है, सो देखो, अब जब मेरा ये चीज है, तो ये चीज जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे HTML लिए, तो यहाँ HTML को ऐड किया। सो HTML अभी तो, सेकेंड गाइस, यहाँ पे ये चीज को ऐड किए, और ये ऐड भी अब नहीं हो रहा। सो बिकॉज क्यों नहीं ऐड हो रहा, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने ये चीज को गलत दिया। सो अब देखो, यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ पे अगर ऐड करते, तो यहाँ पे ऐड करो, बट यहाँ पे अगर इसे कट ऑप्शन लगाएंगे, जो मेरा है ना, जैसे कि हम यहाँ पे जावा SCRIPT, सो जावा SCRIPT को हम ऐड किए, और यहाँ पे ये चीज तो इस तरह से वर्क करे, बट यहाँ पे एक कट का ऑप्शन है। सो कट को अगर इस तरह से क्लिक करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, सो ये चीज इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब बात आती है डेटा सेव की। जैसे कि सपोज दैट देखो, ये चीज हमने यहाँ पे एक जावा HTML लिखा, सो HTML को ऐड किया, हम एक और जावा जावा को ऐड करते हैं। सो जावा को ऐड किए, PROJECT प्रोजेक्ट लिस्ट को ऐड किए सपोज दैट, तो ये चीज जैसे ही ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज वर्क कर रहा है। मुझे जब भी रिफ्रेश करते, सो जब भी रिफ्रेश करते ये सब कुछ हट जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने स्टोरेज के अंदर इसे सेव करेंगे। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, आज सेव करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहला तो ये फॉल्स ली, यहाँ पे ये चीज कर लिए। ठीक है, अब देन ये चीज को हम क्या करेंगे, हम फंक्शन एक बनाएंगे, फंक्शन सेव डेटा करके, जिसका नाम रहेगा SAVE, और डेटा डेटा करके फंक्शन को बना लिए। इस फंक्शन का मेरा मोस्टली काम रहेगा कि लोकल लोकल स्टोरेज डॉट डॉट सेट आइटम और जो भी डेटा है ना, सो यहाँ पे डेटा, ओके, सो यहाँ पे इस तरह से लिस्ट, LIST लिस्ट कंटेनर, लिस्ट कंटेनर के अंदर, जो भी लिस्ट कंटेनर के अंदर है वो चीज को ना इनर HTML में ये चीज रखेगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, और ये मेरा फंक्शन हमेशा वर्क करेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, सो ये चीज। ठीक है, और शो टास्क को एक चीज हम शो टास्क का भी फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन मेरा रहेगा शो टास्क, SH SHOWTAS के टास्क फंक्शन बना लेते हैं। और मोस्टली इस फंक्शन में 1 सेकेंड, सो ये फंक्शन बना, और इस फंक्शन के हमारा काम रहेगा कि लिस्ट कंटेनर के जितने भी चीज है, सो इसको इनर I डबल INNER इनर HTML, सो 1 सेकेंड गाइस, I डबल इनर HTML के इक्वल टू, और इसको लिस्ट कंटेनर के हम क्या करते हैं, गेट, क्या करते हैं लिस्ट कंटेनर के अंदर, इससे हम गेट आइटम, सो गेट आइटम, सो गेट ITM, यहाँ पे गेट आइटम, सो यहाँ पे आइटम, इसके बाद 1 सेकेंड, ये मेरा क्या हो रहा है, सो गेट यहाँ पे ITEM, गेट आइटम को ले लिए। सो यहाँ पे लोकल, सॉरी यहाँ पे ना लिस्ट कंटेनर इक्वल टू नहीं लेंगे,
सो यहाँ पे ये चीज को हम लोकल लोकल स्टोरेज डॉट गेट गेट आइटम में हम डेटा को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से ले लिया। और क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये जब भी हमेशा रहेगा तो इसको शो टास्क, सो टास्क को हम क्या करेंगे, SHOW, SHOW शो टास्क को यहाँ पे फंक्शन को कॉल हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, सो ये चीज, बट ये अभी हम जब ऐसा करेंगे तो ये अभी हम HTML बनाया, सो यहाँ पे कुछ और ही ऐड किया। सो यहाँ पे अगर कुछ और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सो ऐड कर रहा हूँ, तो तो ये चीज प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये कट भी हो जाएगा, ठीक है, ये कट भी हो जाएगा। बट यहाँ पे ना अगर थोड़ा सा बात करें, जैसे कि ये चीज ऐड कर लो, दो चीज, और इसे हम अभी जैसे कि ये हम अभी अभी हटाए, तो ये जितना भी चीज है ना अभी ऐड करो, दो चार चीज, ठीक है, तीन और एक और ऐसा करके ऐड करो, तो ये चीज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे सभी हट जाएगा। बट हम सेव फंक्शन बना लिए, बट इसे क्या करना ना, अभी कॉल करना है, सभी जगह को कॉल करना है हमेशा को। ये हमेशा डेटा को हमेशा क्या करेगा, सेव डेटा को हमेशा कॉल करते रहना हर एक फंक्शन के अंदर। तो पहले तो इल्स ये फंक्शन ऐड फंक्शन में भी क्या करेंगे, हम सेव डेटा को भी कॉल कर देंगे। सो सेव डेटा हमेशा यहाँ भी कॉल होते रहेगा, यहाँ भी चीजों को सेव करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज को कॉल कर लिए। सो लिस्ट कंटेनर वाली चीज में आएंगे तो इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी आके हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी चेक्ड वाले ऑप्शन के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज जो बनाए तो उसके अंदर भी क्या करते हैं ना, सेव डेटा को हम कॉल करेंगे, सेव डेटा को कॉल करते रहेंगे। ठीक है, सो ये चीज होगा। अब इल्सिफ ऑप्शन में हम भी ये चीज कर लेंगे, इल्स ऑप्शन में भी। तो यहाँ पे सेव डेटा को फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, तो ये चीज ना हमेशा ये क्या करेगा, सेव डेटा करते रहेगा। जैसे कि सपोज डेट आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे ये चीज क्रिएट किया, सपोज दैट एक और यहाँ पे क्रिएट किया, सपोज यहाँ पे एक और क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अभी रिफ्रेश करो, सो ये चीज अब मेरा ये प्रॉपर तरीका से ये कभी नहीं हटेगा। सो इसको हम क्या किए, हमेशा डेटा को कॉल करते रहेंगे, हमेशा डेटा को अभी डेटा सेव जो रहेगा उसको जब भी ये चीज होगा ना हमेशा कॉल कर लेगा और वहीं पे ये चीज को रखेगा। सो ये प्रॉपर तरीका से। अभी थोड़ा सा ये जो आइकन है ना कट वाले ऑप्शन को, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, CSS वाले ऑप्शन में जाएंगे और CSS वाले ऑप्शन में ना इसको जाके थोड़ा सा स्पैन एलिमेंट्स जो क्रिएट किए थे उसको हम थोड़ा सा हम बना लेते हैं, जैसे कि LI, ओके, और LI स्पैन, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इस स्पैन को क्या करेंगे, पोजीशन दे देते हैं हम एब्सोल्यूट, ओके, और राइट 0, ओके। सो इस तरह से हमने दे दिया। अब इसको टॉप से हम क्या दें, टॉप से 5 पिक्सल्स, और हाइट, हाइट इसका कितना रहेगा, सो हाइट 40 पिक्सल्स, सो इसका हाइट 40 पिक्सल्स। सो हम इसका विथ दे दें, सो विथ भी इसका 40 पिक्सल्स रहेगा। सो हम इसको हाइट विथ ये सब तो दे दिए। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी हम दे देते हैं। सो फॉन्ट साइज हम 22 पिक्सल्स प्रोवाइड करते हैं इसको, और हमें कलर इसको देना है। सो कलर कौन सा रहेगा, सो हैच 555, इसको ये सा कलर दे दो। और लाइन लाइन हाइट जो होता है, सो लाइन हाइट कितना देंगे, सो लाइन हाइट 40 पिक्सल्स, ओके। सो लाइन हाइट 40 पिक्सल्स। अभी हम इसको लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करते हैं, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर रेडियस को हम दे देंगे अच्छा लगने के लिए बस 15 पिक्सल्स, ओके गाइस। तो ये चीज कर दिए। तो ये मेरा जब ये चीज को करेंगे तो ये चीज देखो ये मेरा प्रॉपर तरीका से यहाँ पे ये वर्क कर रहेगा। ठीक है, सो ये चीज मेरा वर्क करेगा। सो HTML को ऐड करो तो HTML ऐड होगा, यहाँ पे ये वर्क करेगा, यहाँ पे ये काम करेगा। तो ये चीज प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बट हमें क्या कर देना, इसको हम 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा और ही कर लेते हैं। LI, ओके, सो LI स्पैन एलिमेंट्स में जाके
और इसको ओवर, हाँ ओवर इफेक्ट को दे देते हैं ओवर। सो ओवर हम सेलेक्टर्स को यूज करेंगे। सो इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देंगे? सो हैज EDEF0 ये चीज करके हम बैकग्राउंड कलर देंगे। तो ठीक है, सो इसको सेव करो। आप देखो इसको यहाँ पे जाके HTML को ऐड किया, तो यहाँ पे देखो जब भी यहाँ पे जाएंगे ना तो इस तरह से ओवर आएगा, अब ये कट करेगा और ये प्रॉपर तरीका से ये वर्किंग बन गया। एंड देन गाइस अगर इतना कर लोगे तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और टू डू लिस्ट से क्या चीज इस तरह का जो लॉजिक होता है, लॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे। सो देन गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जावास्क्रिप्ट का हम एक और ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए।